Hello everyone, My Six at the Boutique नवरात्रि टॉक शो 2025 सीजन 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का कलर है ग्रे। ये कलर स्ट्रेंथ, विजडम और स्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है। आज की माता है स्कंद माता। ये माता विशुद्धि चक्र धारण करती है। और दोस्तों, आज का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लव मेडिसिन मिरेकल। एग्जैक्टली ये टॉपिक क्या है, चलिए हमारे जो आज के गेस्ट है डॉक्टर शुभदा जी लोया, उनसे समझते हैं। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम डॉक्टर शुभदा जी लोहिया। आज हमारे साथ है अम्बे जोगई के जानी मानी डॉक्टर एवं समाज सेविका डॉक्टर शुभदा जी लोहिया। आप में एमडी मेडिसिन हो और तथा हार्ट एंड डायबिटिक एक्सपर्ट भी हो। आपकी 30 साल की प्रैक्टिस है। आप ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को काउंसलिंग भी करते हैं। इसीलिए रुग्णांच्या चष्म्यातून ये आपके अनुभव के आधार पर आपने एक बुक भी लिखा है। और डॉक्टर बर्मी सीगेल की किताब लव मेडिसिन मिरेकल आपने मराठी में ट्रांसलेट भी की हुई है। उसके साथ साथ में प्लास्टिक रिसाइकलिंग के फील्ड में भी मैम का बहुत बड़ा योगदान है। और आपने लिखे हुए ब्लॉग्स भी, जैसे ट्रैवल्स रहेंगे, ये वैरायटी ऑफ ब्लॉग्स भी मैम लिखते हैं, तो वो भी बहुत सारे लोगों से, ऑडियंस से अप्रिशिएट किए जाते हैं। ऐसे वर्सेटाइल पर्सनालिटी है हमारे डॉक्टर शुभदा जी लोहिया। वेलकम मैम। थैंक यू। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है लव मेडिसिन मिरेकल। ये जो टॉपिक है ये समहाउ थोड़ा सा डिफरेंट हम लोगों को फील हो रहा है मैम, कि जैसे कि हम लोगों को जैसे मेडिसिन, हाँ दवाई लेना है, इट्स अ मेडिसिन हो गया। मिरेकल्स हम लोग सोचते हैं कि हाँ पेशेंट अरे बहुत सीरियस था, अच्छा हो गया, इट्स अ मिरेकल। बट ये जब कॉम्बिनेशन है कि लव मेडिसिन मिरेकल, एग्जैक्टली ये क्या है, ये बहुत हमारे ऑडियंस के मन में क्यूरियोसिटी है। सो प्लीज हमको बताइए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लव मेडिसिन एंड मिरेकल्स, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। जैसे आपने अभी मैडम से ही सुना है कि मैंने अनुवादित किया है एक किताब जिसका नाम है लव मेडिसिन एंड मिरेकल्स। तो यह किताब जो है, यह मैंने मेरे शुरुआत के करियर में पढ़ी थी। ओके। हाँ, तब मुझे ये पता चला कि व्हाट इज लव मेडिसिन एंड मिरेकल्स। तो इस किताब में जो मेंशन किया है उसमें उन्होंने बताया कि आप ट्रीटमेंट तो देते हो, टेक्नोलॉजी से हम लोग ऑलरेडी मतलब एक्सपर्ट है उसमें। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि इसमें और क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में, जैसे आप अगर प्यार से कोई इलाज करो, जैसे मेडिसिन के साथ आपका प्यार अगर उनको मिलता है तो हमें मिरेकल्स दिखाई पड़ेंगे। अच्छा। तो उसके लिए हमें उनके साथ प्यार से, उनके तरह से उनके साथ रहना है। और उसी से हम कहते हैं कि लव मेडिसिन एंड मिरेकल्स। तो अभी इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मेरा एक पेशेंट था जो एक्चुअली वो बचपन से ही मुझे जानता है। ही वॉज एट अमेरिका इन यूएस। वो पीजी के लिए वहां पे गया था। उसके बाद वो वहां पे जॉब कर रहा था। तो जॉब करते करते उसे पता चला कि उसकी धड़कन बहुत बढ़ रही है। एंड ही वॉज इन अ नेशन जहाँ पे सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट ही हैज टू गेट एडमिटेड इन नाइट टाइम एट 1:30 PM। तो ऐसे हुआ कि बचपन से मेरे साथ कनेक्टेड था, क्योंकि अम्बे जोगई का है। बराबर। तो उसका ऐसे हुआ कि उसको 1:30 बजे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ही वॉज इन अ हॉस्पिटल जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट स्टिल ही वॉज कंफ्यूज्ड और उसको डर भी लग रहा था। तो वहां पे उसने मुझे रात में कॉल किया और उसने मुझे बोला कि मैडम मैं बहुत डर गया हूँ, मुझे यहाँ कुछ इलाज नहीं करना है। एंड देन आई टॉक्ड विथ हिम with a lovely words, with a
मतलब उसका काउंसलिंग किया है, जो काम करेगी उसको, मतलब जो शांत करेगी उसको, जो शब्द से शांति मिलेगी, बराबर जिससे है। उसका डर कम हो जाएगा, एंड ही विल बी एबल टू रीच इन इंडिया। सही है, सही हाँ, है। तो वहां तक जब मैंने उसको काउंसलिंग किया, उसके साथ बात की हर टाइम पे, मतलब जैसे वो एयरपोर्ट पे गया है तो भी मैंने उसके साथ बात की है। वो एयरपोर्ट से जहाँ पे उसका ब्रेक था ट्रेवल्स का, वहां से भी मैंने उसके साथ बात की। और फिर उसके बाद वो भारत में पहुंचा, और भारत में पहुंचने के बाद तो हम लोग कनेक्टेड ही थे। उसका इलाज पुणे में हुआ, बट बिकॉज it was with a love, I was talking with him, he could do all the things well, and he came to India and he can get a proper treatment, and now he is very well. अभी वापस वो अमेरिका में जाके अपना काम अच्छे से कर रहा है। तो आपके बातों से जो उनको कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ वो सब ठीक हो जाएगा, तो ये बड़ी बात हो जाती है। तो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे है, और वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको प्यार देना है। प्यार देना है। सो अगला सवाल मेरा यही था मैम कि आपके हिसाब से डॉक्टर पे पेशेंट का फेथ कितना मैटर करता है? एक्चुअली फेथ तो बहुत बड़ी चीज है, जो अगर नहीं है तो कोई भी इलाज अच्छे से नहीं हो सकता है। बिकॉज फेथ रिड्यूसेस योर स्ट्रेस। जैसे आपको जो भी तनाव है, अगर आपका डॉक्टर पे फेथ है तो आपका आधा तनाव कम हो जाता है। इसकी वजह से आपका डर भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर हमें तनाव है, जैसे कोई हम एग्जांपल ले ले कि बुखार है और कम नहीं हो रहा है, तो हम तनाव रहता है कि क्या पता, पर यहाँ पर अगर आपका डॉक्टर में फेथ है तो अगर 2 दिन के बाद फिर से भी बुखार आ जाए तो आपको स्ट्रेस नहीं आता है कि अरे हाँ नहीं मैं इनके साथ हूँ, सो आई एम कंफर्टेबल। हाँ, हाउ द फेथ वर्क्स, इसके बारे में बात करूंगी। अगर फेथ है तो समर्पण भी उतना ही रहेगा पेशेंट का डॉक्टर के ट्रीटमेंट की तरफ, और समर्पण है तो रिजल्ट तो आना ही है। और हाउ फेथ हेल्प्स, उसके बारे में थोड़ा सा साइंटिफिकली बताऊंगी। फेथ एक्ट करता है जैसे कि हमारे शरीर में जो प्रतिकार शक्ति है, जैसा हमें फिजियोलॉजी बोलते हैं, उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं जो लड़ते हैं शरीर में। दैट इज, वन इज टी सेल एंड अदर इज बी लिम्फोसाइट। इसमें जो टी सेल होते हैं, टी लिम्फोसाइट, वो हमारे हेल्पर सेल होते हैं। अच्छा। एंड दैट इंक्रीजेस विथ फेथ, with reducing the stress, with reducing the fear. So that is very important. Yeah. And how thus the ऐसे ही faith हमारे लिए काम करता है। मेडिसिन को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। सो दोस्तों, मैम ने बोला जैसे कि सिर्फ मेडिसिन नहीं, डॉक्टर के ऊपर का फेथ भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो दैट फाइंड अ राइट डॉक्टर and have a faith on him. हाँ, जैसे फैमिली फिजिशियन होना ही चाहिए। फैमिली फिजिशियन होना ही चाहिए, राइट। सो मैम, अभी अगला एक हमारा ऐसे सवाल था कि पेशेंट और डॉक्टर के आपसी रिलेशन कैसे होने चाहिए? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अभी उस पे बहुत काम होना भी जरूरी है। जैसे डॉक्टर पेशेंट के संबंध, हम कैसे सोचते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, बराबर, सफेद कोट में का भगवान होता है, पर देखिए भगवान और भक्त का अगर रिलेशन होगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे। टीचर और विद्यार्थी का रिलेशन होगा तो भी हमें रिजल्ट नहीं आएंगे। यहाँ पे तो संबंध जो है वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण रहेंगे तभी पेशेंट के लिए ये आसान हो जाता है कि वो कुछ भी पूछ सकता है। डॉक्टर को उसके हर क्वेरीज वो पूछ सकता है। यह बहुत बड़ी चीज है जो मायने रखती है। उसकी अभिव्यक्ति यह बहुत मायने रखती है। अगर वो अभिव्यक्त हो जाए तो उसके सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। और अगर ऐसी अभिव्यक्ति रही तो डॉक्टर के लिए भी ये आसान हो जाता है कि उसको हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसे हम क्या करने वाले हैं, ये बता सकते हैं। और ये बताने के बाद उसका कोऑपरेशन अच्छा मिलता है। जैसे कि अगर हमें एक पेशेंट है, उसके ऊपर एंजियोग्राफी के लिए उसे भेजना है, तो हमें ये बताना है उसे कि ये आपका कार्डियक सिचुएशन है अभी, इसको आगे अगर हम एंजियोग्राफी करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ से नस में से डालेंगे, जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं वो सारी बताएंगे हम। और फिर वो बताने के बाद
हम उसे जब भेजेंगे एंजियोग्राफी के लिए तो वो उसका रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छा मिलता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, तभी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो यह भी मतलब प्यार की ही बात है। इसमें जैसे एक बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि कोई पेशेंट दूसरे की तरफ गया है और वो मेरे पास आया, तो हम उसे प्यार से बात करना चाहिए, उसे प्रेजेंट करने देना चाहिए कि आपने क्या देखा है, फिर उसको समझना चाहिए। अगर हम उसके साथ ऐसे बात करेंगे और वो हमें हर क्वेश्चन पूछ पाएगा तो दैट इज ऑलवेज गुड, और ऐसे ही संबंध रहना चाहिए। सही है, सही है। सो दोस्तों, बात ऐसी है कि आप अगर कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो तो खुल के बात करना चाहिए, आपके सब प्रॉब्लम्स उनको बताना चाहिए, सो दैट उनको आपको प्यार से अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप उनको आपकी पूरी सिचुएशंस बताएंगे तो डॉक्टर को भी आसानी हो जाती है उपचार करने में। राइट। सो मैम, अब जैसे कि ये साइकोलॉजी पेशेंट की तरफ से हो गई, और एक पेशेंट के हिसाब से मुझे एक चीज लगती है कि जैसे पेशेंट बहुत बीमार है, उसको काफी परेशानी है, तो वो पैनिक होके थोड़ा एंजाइटी में खुद ही डॉक्टर ना भी प्रिस्क्राइब करे तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस का डिमांड करते हैं, या फिर काफी गूगल कर लेते हैं, इंटरनेट पे इतना कुछ सर्च कर लेते हैं। तो ये सब चीजों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? यह अभी के काल में तो बहुत बड़ी समस्या है डॉक्टरों के लिए एक्चुअली, कि पेशेंट जब आता है तो उसे पता है, जैसे मैंने अभी 30 साल का प्रैक्टिस हो गया है। बराबर। अब जब शुरुआत में मेरे पास कोई चेस्ट पेन वाला पेशेंट आता तो उसको सादा बोल देते कि नहीं ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, तो भी वो मान जाता। उसके बाद कुछ दिन आए जहां ईसीजी अगर हम नहीं निकालेंगे तो पेशेंट को समाधान ही नहीं होता था कि अरे मैं अच्छा हूँ। उसको ईसीजी निकाल के अगर बताया जाए कि नहीं, हाँ तुम्हें हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी जाके वो समाधान ही बनता था। अभी टाइम ऐसे आ गया है कि आज टेक्नोलॉजी की वजह से पेशेंट की एज कुछ भी हो, जैसे 30 साल का भी पेशेंट है या 50 साल का भी पेशेंट है या 70 साल का भी पेशेंट है, अगर हम उसे बगैर बगैर 2D इको या बगैर स्ट्रेस टेस्ट या बगैर एंजियोग्राफी के बताना चाहते कि अरे नहीं तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अभी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट धीरे धीरे ये भी सॉल्व हो जाएगा जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। जैसे अगर किसी का सर दर्द है तो बहुत बार ऐसे होता है कि मैं चाहती हूँ कि उसने सीटी स्कैन ना करे, मुझे पता है इसका सर दर्द ब्रेन की वजह से नहीं है, बट ही इज नॉट गेटिंग टू बी सेटिस्फाइड। फिर उसमें 2 क्लास है, कहीं कहीं आपको सेटिस्फाई करने के लिए सीटी स्कैन करना पड़ता है, पर हो सके तो काउंसलिंग के द्वारा भी यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में और एक चीज हम देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली कोविड का जो एपिसोड हुआ, तब मैंने देखा कि हर पेशेंट सीटी स्कैन का रिपोर्ट लेके ही मेरे पास आता था कि ये मेरा रिपोर्ट है, ये है। और बहुत बार ऐसे पूछने के लिए आता था कि मैं सीटी स्कैन करूं क्या। अब अवेलेबल तो सब तरफ था, क्योंकि पूरे देश में इवन मतलब रूरल एरियाज में भी सीटी स्कैन इजीली अवेलेबल हो गया था। सही बात। तो हर एक को लगता था कि मेरा स्कैन होना चाहिए और करना चाहिए। तो तब मुझे बहुत मुश्किल आती थी कि जिसको जरूरत नहीं है उसको अननेसेसरी हम लोग रेडिएशन को सामने सही है। और मैं बहुत चाहती थी, बहुत समझाती भी थी कि आप मत करो, फिर भी ये समझाना मुश्किल हो जाता था। फिर एक दिन ऐसे आया जब मीडिया ने ये बताया कि एक सीटी स्कैन इज इक्वल टू 30 एक्सरेज। ओह माय गॉड। हाँ, एंड देन फिर मुझे उल्टा सवाल आता था कि मैडम मैं अभी सीटी स्कैन ना करूं तो चलेगा। दैट इज व्हाट द टेक्नोलॉजी मेक्स डिफरेंस। तो इसमें थोड़ा सा मीडिया का भी रोल होता है, बट हमें ये समझाना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, और पेशेंट ने भी ये समझ लेना चाहिए। मतलब इसका अवेयरनेस हमें आना चाहिए कि कोई भी चीज का एक्सेस यूज, फिर वो टेक्नोलॉजी रहो या तुम्हारा नॉलेज, एक्सेस यूज कभी भी बहुत बेनिफिशियल अच्छा नहीं रहता है, मतलब उसका। राइट। हाँ, सही। सो मैम, इसके साथ साथ में और एक ऐसी चीज है कि जैसे कि कोई भी फ्रूटफुल ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को अगर रिजल्ट चाहिए है, तो वैसे ट्रीटमेंट के लिए
कि पेशेंट ने कौन से चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पेशेंट ने क्या करना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा-सा पेशेंट की इर्रेगुलरिटी इसके अच्छा। ऊपर बात करूँगी कि बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट बहुत इर्रेगुलर होते हैं कि आज बताएँगे जैसे उसको डायबिटीज़ है। सही। एक्चुअली एक्सपेक्टेड ऐसे रहता है हम लोगों को कि हर 3 महीने में पेशेंट आके हमें बताए और उसका रिपोर्ट बताए। आज क्या हुआ है, फिर से टेक्नोलॉजी की बात आ गई कि ग्लूकोमीटर घर में आ गए हैं, बीपी एपरेटस घर में आ गए, तो पेशेंट खुद ही ब्लड प्रेशर देखता है, खुद ही ब्लड शुगर देख लेता है और फिर वो सोचता है कि अरे चलो हम ना बताए डॉक्टर को तो भी चलेगा। तो ये जो इर्रेगुलरिटी है इसमें शुगर की वजह से सपोज उसका कोई ऑर्गन खराब हो रहा है तो ये उसको नहीं पता चलेगा। बिफोर टाइम अगर ये जानना है तो हमें रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के पास रेगुलर जाना चाहिए, उसे रेगुलर बताना चाहिए। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज है, बहुत बार हम एक डॉक्टर पे फेथ नहीं रखते हैं। यहाँ पे फिर से मैं फैमिली फिजिशियन का रोल बताऊंगी कि आजकल सुपर स्पेशलिस्ट आ गए, तो हम लोग एक के पास जाते हैं, फिर दूसरे का ओपिनियन लेते हैं, फिर तीसरे का लेते हैं, एंड देन वी आर कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे फैमिली फिजिशियन विल डू द बेस्ट फॉर यू। आप जाके अपने फैमिली फिजिशियन से पूछो कि ये ट्रीटमेंट मुझे बताया गया है, इसमें से मैं क्या करूं। तो यहाँ पे रेगुलर भी होगा, उसको प्रॉपर नॉलेज भी मिलेगा, तो ये बहुत जरूरी है हर पेशेंट के लिए। तीसरी बात है कि पेशेंट का विश्वास, जो हमने ऑलरेडी उस पे बात की है। और चौथा है कि जैसे एनीमिया है और उसके लिए प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट लेना है, ब्लड लेना है सपोज, तो आजकल कैसे होता है कि दूसरे का ब्लड लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे जाके डॉक्टर से समझ के लेना चाहिए कि ये जरूरी है और वो एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो बेहतर रहता है पेशेंट के लिए। तो पेशेंट की तरफ से एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि उसने, डॉक्टर ने जो बोला है वो समझ के लेना है और वो समझ के उसका इलाज अच्छे से करना है। सो दोस्तों, बात ऐसी है कि एक ही डॉक्टर आपका फैमिली डॉक्टर होना चाहिए कि जिसके पास आप जाओ, आपके सब प्रॉब्लम डिस्कस करो और वो आपको गाइड करेगा राइट वे में। और हर ट्रीटमेंट के लिए कंसिस्टेंट रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट जरूरी है। सो मैम, और एक चीज थी कि जैसे कि पेशेंट ने क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ उसके फैमिली मेंबर्स या उसके सराउंड में जो लोग होते हैं पेशेंट के, तो उन्होंने भी क्या ध्यान रखना चाहिए? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि फैमिली का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बीमारी जो है वो फैमिली मेंबर्स को उसका सीरियसनेस ही नहीं होता है और वो समझ नहीं पाते। तो अगर मैं तो बहुत बार ऐसे करती हूँ कि अगर कोई बीमारी है, जैसे एग्जाम्पल थोड़ा पुराना है क्योंकि मेरी 30 साल की प्रैक्टिस है, तो जैसे पहले क्या होता था कि HIV बहुत ज्यादा था, मतलब एड्स की बीमारी बहुत ज्यादा चलती थी। अब यहाँ पे क्या होता था कि वो हस्बैंड आता था, अपना रिपोर्ट बताएगा, बीइंग अ फिजिशियन मेरे पास मेल फीमेल सब पेशेंट आते, तो वो अपना रिपोर्ट बताता था एंड देन ही वो घर चले जाता था, उसका ट्रीटमेंट उसका सारा इंस्ट्रक्शन में दे देती थी। पर मैं कंपलसरी करती थी कि उसकी वाइफ ने आना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं वाइफ को नहीं देखूंगी, वाइफ का रिपोर्ट नहीं देखूंगी, तब तक तो वो बेचारी पॉजिटिव बन के उसका और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। सही है। तो इसलिए फैमिली का ये भी एक इम्पोर्टेंस है। दूसरा है, अगर फैमिली साथ है और आपको कोई बीमारी है, एक पेशेंट था मेरा जिसको मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हम जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स है वो सारे बारीक हो जाते हैं। हाँ, और उसकी वजह से उनको काम करने में दिक्कत आ जाती है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट भी लॉन्ग टर्म होती है, खर्चा भी होता है एंड एवरीथिंग। वहां पे फैमिली अगर साथ ना हो तो उस व्यक्ति के लिए यह बहुत मुश्किल चीज बन जाती है कि वो डिसीज को फेस करे। तो यहाँ पे फैमिली का उसके साथ रहना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, उसका स्ट्रेस कम करता है, उसका विश्वास बढ़ता है, उसकी आशाएं पल्लवित होती है। और अगर आशाएं पल्लवित हो जाए तो बिल्कुल ऐसी बीमारी में भी आप अच्छे से बाहर आ सकते हो। अब जो पेशेंट मैं बता रही थी, उसकी बहन एक्चुअली इन द एज ऑफ 33 शी एक्सपायर्ड।
हाँ, बट मेरी जो पेशेंट थी, मतलब जो एक्सपायर हो गई, उसकी बहन जो मेरी पेशेंट थी, वो उसको अच्छा 50-55 साल तक का लाइफ मिला। अच्छा, क्यों मिला? क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट उसके साथ था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। सो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कि जैसे अभी तक के हम डिस्कशन में देख रहे हैं कि लव मेडिसिन मिरेकल, आप डेफिनेटली इसको कनेक्ट कर पा रहे रहेंगे कि जैसे अगर प्यार, अफेक्शन भी मिले, क्योंकि ऑलरेडी वो पेशेंट कुछ चीजों से, उसके डिसीज से सफर फेस करता करता है, है। स्ट्रगल कर रहा है, फाइट कर रहा है, तो उसके सराउंडिंग के लोग, डॉक्टर या फैमिली मेंबर्स, ये सब लोगों का अगर उसको सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, तो डेफिनेटली मिरेकल को तुम रोक नहीं सकते हो। हाँ, वाओ। बिल्कुल। और एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में थी मैम, कि जैसे कि बहुत बार बहुत सारे पेशेंट के साथ ऐसे होता है कि जैसे कि वो, उनको लगता है कि कुछ तो फिजिकल तकलीफ है, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बट इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं डायग्नोस हो पाता है, और फिर भी वो कुछ ना कुछ तकलीफ में है। तो इसमें कुछ मेंटल कंडीशन का भी रोल होता है क्या? डेफिनेटली होता है। जैसे सबसे पहले तो हम ये जाने कि ऐसा क्यों होता है। बराबर। हाँ, इसमें सबसे पहली चीज जो है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसको फैमिली में उतना महत्व नहीं मिल रहा है, देन ही ट्राइज कि मेरे पास ध्यान किस चीज से आ पाएगा, लोग मेरे तरफ कब ध्यान देंगे, मैं तो, मेरे ओपिनियन को तो घर में कोई वैल्यू भी नहीं है। यूजुअली महिलाओं के बारे में ऐसा ज्यादा होता है कि उनके मतों को भी कोई पूछता नहीं है, या उनसे इतना ज्यादा, जैसे किसी भी चीज में उनका ओपिनियन लिया ही नहीं जाता है मेजॉरिटी घरों में। तो जैसे हमारा लिया जा रहा है, बट सबके घर में ऐसा नहीं हो सकता है, या होता भी नहीं है। सो ऐसी कंडीशन में नेग्लिजेंस, मुझे कोई इग्नोर कर रहा है, ये इस भावना से होता ऐसे कि फिर कुछ न कुछ, और उसी की वजह से जो मेंटल स्टेटस हो जाता है डिप्रेसिव, तो डिप्रेशन की वजह से जो हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं, प्रोलैक्टिन जैसे, या तो वो हार्मोन्स हमें क्या करते हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ दर्द देते हैं। फिर आपका डाइट खराब हो जाएगा, फिर आप खाना अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, जिस वजह से आपको कुछ ना कुछ होते रहता है, बैक पेन, नेक पेन, कुछ ना कुछ ऐसे होते रहता है। कुछ डेफिशिएंसीज भी हो जाते हैं कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगा, विटामिन D डेफिशिएंसी हो गया है। हम बहुत बार देखते हैं कि यूजुअली दीज आर द कॉमन थिंग्स। तो ये जो चल रहा है उसकी वजह से उनको सतत कुछ ना कुछ होते रहता है। फिर दूसरी वजह है कि जैसे डिप्रेशन, ओरिजिनली कुछ लोगों को डिप्रेसिव बाय डिफॉल्ट होता है, यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है कि उसको ये खास डिप्रेशन के लिए हमें उसे ट्रीटमेंट देना करना चाहिए। कहीं कहीं एंजाइटी भी होती है, किसी चीज को लेके डर जो है, एंजाइटी मतलब क्या कि अपने अंदर का डर जो है वो बढ़ते जाता है। जैसे मुझे पता चला कि मुझे बुखार आया, तो एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बुखार आया है या सिर्फ सर्दी हो गई है, बट उसे इमीडिएटली डेंगू दिखता है उसे इमीडिएटली अगला बीमारी दिखता है, और फिर डर के वो हर चीज को इवेल्युएट करने लगता है। और आजकल तो बिकॉज मीडिया इज बहुत, मतलब गूगल है, ये है, सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता ही चल जाता है कि अगर बुखार आया तो क्या क्या हो सकता है। और ये जो डर है, ये डर, ये एंजाइटी आपको बीमार बनाती है। सही है, क्योंकि एंजाइटी में भी जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं एड्रेनालिन जैसे, तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। इस सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से भी आपको कहीं दर्द होना, कुछ होना, मामूली सा चेंजेस जो है दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें उसके साथ आती है। जैसे मेंटल, यहाँ पर सबसे जरूरी जो है वो हमारा समुपदेशन। पेशेंट का अगर समुपदेशन अच्छा हो जाए, डॉक्टर उसके लिए थोड़ा समय अच्छे से दे दे और उसको बता दे, और पेशेंट भी उसको अच्छे से भरोसा रखे, ये दोनों भी चीजें उतनी ही जरूरी है कि पेशेंट ने भी भरोसा रखना चाहिए और सुनना भी चाहिए, एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये मेंटल जो है ये कम हो जाता है। जैसे मेरी एक बहुत नजदीकी रिलेटिव है, हरदम बोलती रहती है मुझे पीठ में दुखता है, मुझे पेट में दुखता है, कभी छाती में दुखता है। अब उसे मैंने बहुत बार समझाया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तेरा ईसीजी नॉर्मल है, तेरा एक्सरे नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो भी उसका दुखते रहता है। अब मैंने जब उसको बोला कि आपको एक्सरसाइज करना है,
तो वो सुनती नहीं है। एक्सरसाइज हाँ कर लिया मैंने, अरे 2 दिन एक्सरसाइज करने से आपका दर्द कम नहीं कम होने नहीं वाला होने है। वाला। तो आपको क्या करना है कि उसकी भी रेगुलरिटी चाहिए कि बहुत आपको जरूरी कंटिन्यूअसली आपको जो भी डॉक्टर ने बोला है है। वो आपको करना है। अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट्स जरूर आएंगे। तो इसके लिए पेशेंट का सहकार्य और समुपदेशन, ये दोनों चीजें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। सो हम सब ने सकारात्मक रहना चाहिए और डॉक्टर पे भरोसा रखना चाहिए, उन पे फेथ रखना चाहिए और खुद के मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ मैम अब एक चीज थी मेरे मन में कि जैसे कि 30 साल की प्रैक्टिस में तो डॉक्टर तो बहुत कुछ दे सकता है कोई पेशेंट को, बट एक क्यूरियोसिटी थी कि पेशेंट से मतलब ये पूछ सकती हूँ क्या मैं कि पेशेंट की तरफ से आपको क्या मिला है? एक्चुअली पेशेंट ही डॉक्टर को बनाता है टू बी, मतलब जैसे हम अगर प्रामाणिकपना से एक्सेप्ट करें डॉक्टर बोल के, तो कोई डॉक्टर अगर बनता है तो वो पेशेंट की वजह से बनता है, वही आपको डॉक्टर बनाता है। जैसे वो हर चीज में आपको सिखाएगा उसे क्या चाहिए, फिर आप उस तरह से अपने खुद को बनाते हो कि मेरा जो भी सब्जेक्ट है वो उसके तरफ कैसे पहुंचाए, ये आपको पेशेंट ही सिखाता है। एंड द वैरायटी ऑफ पेशेंट दैट टीचेस यू कि आपको कैसे है, आपको कैसे बनना है। सो मुझे तो लगता है कि मुझे डॉक्टर भी उन्होंने बनाया है और उन्होंने बहुत कुछ दिया है। जैसे मैं बोलती हूँ कि वो मेरा श्री कृष्ण सखा है और मैं उनकी वजह से हूँ। वाह, सच ए नाइस थॉट। और ये सब जो है, ये सब हम अगर एक श्लोक में जानना चाहते हैं तो मैं एक श्लोक आपके सामने पढ़ के दिखाती हूँ। प्लीज जरूर। जैसे हम निरोगी रहने के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में ये श्लोक है। तो ये श्लोक ऐसा है, देहे सर्वत्र चौष्णस्य समता लाघवम सुखम क्षुति तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा मनसोपि प्रसन्नता श्रेयरे कर्म सामर्थ्य अनालस्य च कर्मसु स्वातः स्वेदो घाम गाले स्वस्थताम लक्षयन्ति ही। मतलब स्वस्थता के लक्षण क्या है, तो हमारा शरीर प्रॉपर उष्ण रहे, हमारे जीवन में समता रहे, मतलब सुख दुख कुछ भी आओ हम शांति से उसे फेस करें, फिर हमारी नींद जो है वो शांत रहे, मन प्रसन्न रहे और हम काम करते रहे, यही स्वस्थता की लक्षण है। वाह, वंडरफुल थॉट गिवन बाय मैम कि इसमें पूरा सार आ गया है कि तुमने तुम्हारे लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को, जिससे तुम्हारा हेल्थ भी एकदम अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। सो ये हमारे टॉक शो में मैम ने जो लव मेडिसिन मिरेकल ये जो बोला है दोस्तों, तो हमारे सबके लाइफ में हमेशा अगर कुछ भी छोटी या बड़ी बीमारी हो तो उसमें मिरेकल हो सकता है विथ लव एंड फेथ। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमको जो गाइड किया है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपसे मिलने से मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। तो निकिता, आज तुम्हारे ब्यूटिक में आके मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि आपका जो ये काम मैं देख रही हूँ बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ आप ये जो शो ले रही हो नवरात्रि के निमित्त से, उसके लिए भी आपको अभिनंदन और बधाई। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, टुडेज फैशन मंत्रा है हेल्दी रहने के लिए लव मेडिसिन मिरेकल, वैसे ही फैशनेबल रहने के लिए लव माय 6 एड मिरेकल। उसके साथ साथ में ही कल है डे 7, कल का हमारा टॉपिक है ENT केयर। कल हम फेसबुक लाइव रहेंगे 4:30 और इसका लिंक आपको हर सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस, आपको हर जगह ये लिंक मिल जाएगा। और यूट्यूब पे भी हमारा ये जो सेशन है वो आपको अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।